हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और अपन जा रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। और मॉर्निंग वॉक पे अपन एक ही जगह जाते हैं सुबह सुबह। तो कल रेस्ट था तो अपन जल्दी उठ गए और अपन ने सोचा कि चलते हैं, थोड़ा टहल के आ जाते हैं। ठंड में थोड़ा बाहर निकलना भी जरूरी होता है खुद के लिए। और जैसा कि अपन यहाँ पे राजस्थान में इस टाइम पे, और पिछले 2-4 दिनों से अपन अरावली हिल्स के बारे में कई सारी न्यूज सुन रहे हैं। जिसमें कुछ ऐसा है कि जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ या जो भी पर्वत श्रृंखलाएं होंगी उनको अरावली में काउंट नहीं किया जाएगा। और उनमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो माइनिंग का काम है या रियल एस्टेट के जो डेवलपमेंट हैं, फ्लैट वगैरह जो भी काम है वो शायद आसानी से किए जा सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये कह देने से कि 100 मीटर से जो नीचे के पहाड़ हैं वो अरावली में काउंट नहीं होंगे या उन पे कुछ भी काम हो सकता है। दोस्तों, अपन रोड से जा रहे थे लेकिन रोड से गाड़ियां बहुत ज्यादा निकल रही, तो अपने को जंगल के रास्ते से ही जाना सेफ रहेगा। वही ज्यादा सेफ है अपने लिए। जैसा कि मैंने आज बोल दिया कि जंगल के रास्ते से जाना, बट मुझे लगता है कि कल को अगर यहाँ पे भी शायद कुछ नई इंडस्ट्रीज या कुछ हो गया तो शायद फिर अपने को रोड से जाना पड़ेगा। तो जंगल देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसा कि जो गुजरात से लेके और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जो अरावली पर्वत की रेंज है, मुझे लग रहा है लगभग 700 से 800 किलोमीटर जो भी है, वो कहीं ना कहीं मतलब नेचर के लिए बहुत हेल्पफुल है, मेरे को लगता है। और सीधी सी बात है कि घर पे मेरा इसी बात को लेके विवाद हुआ अभी हाल ही में जब मैं घर से आया, कि जिस चीज को हम पैदा नहीं कर सकते हम उसे नष्ट क्यों करें। सीधी सी बात। और नेचर के साथ हम क्यों खेलें? शायद क्योंकि एक ना एक दिन चीजें, शायद हम जिस गति से मनुष्य आगे बढ़ रहा है, एक ना एक दिन चीजें शायद खराब होनी है या खत्म होनी है, लेकिन शायद हम उन्हें खुद से विनाश की ओर क्यों लेके जाएं। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। मुझे लगा कि आप लोगों से इस पे बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो भी जैसा भी है उसे हम वैसा ही छोड़ के जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अपनी नई टेक्नोलॉजी और नए डेवलपमेंट के लिए हम नेचर के साथ कोई नया डेवलपमेंट ना करें, वो ज्यादा बेहतर है कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे आसपास भी कई सारे पहाड़ हैं जिनमें से शायद कई सारे पहाड़ियां जो हैं वो अरावली की श्रृंखला में भी आती हैं। और मुझे लगता है कि वो शायद हमारे आसपास ना हो तो हमें कैसा महसूस होगा। जो थार का मरुस्थल है वो कितना बढ़ सकता है ये ना होने से, या रेगिस्तान का बढ़ाव कितना हो सकता है। और जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उपजाऊ जमीन को और थार को, रेगिस्तान को जो बंटवारे पे बांट रखा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है पहाड़ों की। और माउंट आबू जो बहुत खूबसूरत जगह है, हालांकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, बट फिर भी मतलब आज अगर वो 100 मीटर के लिए नियम अगर लगाया जा रहा है तो कल वो 200 मीटर के लिए लगाया जाएगा या 300 मीटर के लिए लगाया जाएगा। या मुझे लगता है कि मुझे अगर जंगल में जमीन दी जाती है और मैं कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ अपने बिजनेस पर्पज से, तो मुझे लगता है कि मैं 100 मीटर और 200 मीटर में कोई फर्क नहीं समझूंगा। मुझे लगेगा कि शायद मेरा प्रॉफिट है या मैं इतना और ले लेता हूँ अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो मुझे लगता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। वो हमारे और आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जो चीज हमने शायद पैदा नहीं की उसे बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो वैसे ही हम आगे की जनरेशन को गिफ्ट में दें तो बहुत बेहतर है दोस्तों। शेव अरावली, यही कहना चाहूंगा मैं। और कुछ भी है, आपको जो चीजें विरासत में मिले आप उन्हें विरासत में छोड़ के जाएं। आप उन्हें अगर बढ़ा नहीं सकते हैं तो आप उन्हें घटाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ह्यूमन नेचर जो भी है या इंसान को कभी किसी चीज की भरपाई नहीं हो सकती है। आज अगर हम 4 नई इंडस्ट्री डालेंगे तो शायद कल 5वीं की भी जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कई बार हमें शायद लिमिटेड चीजों में भी जीने की आदत रखनी चाहिए। कई बार जरूरी नहीं होता कि हम हर जगह हर वक्त नए डेवलपमेंट कर सकते हैं। कई बार शायद हमें चीजों के साथ रहना होता है। तो आज का अपना टॉपिक या आज का संदेश यही था कि अपन नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। अपन जो चीजें जैसे हैं उन्हें वैसे ही रखें, वो ज्यादा बेहतर है। ये जंगल है, बहुत अच्छी जगह है। मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार चीज है। और बहुत सारे लोग हैं जो कई बार सोचते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, बट मुझे लगता है कि आप 1-2 दिन चीजों को बहुत नॉर्मली कर सकते हो। उसके बाद आपका जो रिदम है वो कहीं ना कहीं टूटता है। तो खुद के प्रति अगर आप जिद्दी नहीं रहे, अगर आप जिद्दी नहीं हो, तो आप चीजों को कंसिस्टेंसी के साथ कर नहीं पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों और करेंगे दर्शन। आजकल अपना भी रिदम काफी डगमगाया हुआ है। रील्स अपन बहुत ज्यादा देखने लगे हैं। कहीं ना कहीं उस टाइम को ऑप्टिमाइज करके अपने को रीडिंग की डायरेक्शन में लगाना है। बट आई होप अपन जल्दी कुछ बेहतर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अपन आ चुके हैं फिलहाल मंदिर सुबह सुबह। और सो के उठो तो लगता है कि नहीं जाएं, फिर मन करता है चले जाते हैं। क्योंकि ठंडियों का मौसम है दोस्तों, कंबल के बाहर जैसे ही निकलो तो लगता है कि बहुत ठंड है। तो आ गए हैं अपन मंदिर दोस्तों फिलहाल। हर हर महादेव, और करते हैं दर्शन अपन फिलहाल। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बहुत शांत माहौल रहता है यहाँ का। कोई आया तो जरूर होगा सुबह।
तो सुबह सुबह दोस्तों यहाँ पे आना काफी बेहतर होता है। और आपके आसपास अगर कोई ऐसी जगह है तो आप जरूर विजिट करें फॉर मेंटल पीस। और मेंटल पीस आपके सक्सेस में बहुत अहम रोल निभाती है दोस्तों। और अभी मेरे को कुएं में एक सांप दिखा दोस्तों, जो देखते ही भागा। काफी लंबा सांप था। पानी में रहने वाला सांप हो सकता है दोस्तों, पानी काफी ऊपर है। और जोरदार सांप था दोस्तों, अपने को देखते ही वो फिलहाल गायब हो गया। और यहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह कोई भी नहीं है, आज कोई नहीं आया दोस्तों, आप देख सकते हो। दोस्तों अपन थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद चलेंगे वापस कंपनी। अपन आ गए कंपनी दोस्तों और चलते हैं, अभी करेंगे अपन नाश्ता। उसके बाद आज फिर कई सारे काम करने पड़ेंगे अपने को। और अंत में यही दोस्तों कि जो चीज आप बना नहीं सकते उसका बिगाड़ करने का कोशिश बिल्कुल ना करें। और खासकर नेचर जो हमें शायद गॉड गिफ्टेड मिला है, हम उसे वैसे ही छोड़ के जाएं वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप मुझे जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको शाम को वापस ड्यूटी जाते हुए। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।